दोस्तों नमस्कार। मैं आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र पुनः हाजिर हूँ एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात रखने के लिए। दोस्तों आज लगभग 24 से 25 इंश्योरेंस कंपनियां हमारे भारत देश में चल रही है, जो कि बहुत सारी कंपनियां हैं कि होल लाइफ पॉलिसी बेच रही हैं और किसी किसी में होल लाइफ पॉलिसी नहीं होता है तो 70 साल या 80 साल तक लिए इंश्योरेंस कवरेज रहता है। वैसे भी पॉलिसियाँ चल रही हैं। उसका अर्थ होता है कि विस्तारित अवधि पॉलिसी, यानी कि जो आप पॉलिसी लेते हैं, पॉलिसी का टर्म पूरा हो जाता है, आपको एक मैच्योरिटी मिल जाता है, उसके बाद में भी विस्तारित अवधि तक पॉलिसी इंश्योरेंस कवरेज चालू रहता है आपका। उसमें बहुत सारी पॉलिसी है जिसमें कि जितना का आपका पॉलिसी होता है और जितना समय के लिए होता है, मान के चलिए कि जिस अनुसार से और 20 साल का पॉलिसी है तो आपका 10 साल या 16 साल का पॉलिसी है तो आपका 8 साल तक विस्तारित अवधि तक पॉलिसी इंश्योरेंस कवरेज रहता है। और बहुत में है कि अगर 5 लाख का पॉलिसी है तो 2.5 लाख सम इंश्योर, या 2 लाख का पॉलिसी है तो 1 लाख का सम इंश्योर का विस्तारित अवधि मानी आधी समय और आधी सम इंश्योर का इंश्योरेंस कवरेज रहता है। तो उस समय तक अपने जब पॉलिसी का मैच्योरिटी होता है तो आप पॉलिसी एक मैच्योरिटी ले लेते हैं, उसके बाद में भी आपका उतना का इंश्योरेंस कवरेज रह जाता है। तो उस समय या किसी किसी पॉलिसी में होता है कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होता है जिसमें कि 100 साल तक इंश्योरेंस कवरेज रहता है। तो उसमें होता है कि आपका समय पूरा हो गया, आपको पैसा मिल गया, उसके बाद में भी जितना का पॉलिसी है उतना का इंश्योरेंस कवरेज रहता है। तो उस पॉलिसी का पैसा लेने के लिए पॉलिसी धारक अगर 100 साल तक जीवित रहते हैं तो पॉलिसी धारक के हाथ में पैसा मिल जाता है। अगर किसी कारणवश अगर पॉलिसी धारक नहीं रहे तो उतना पैसा नॉमिनी को, जो सम इंश्योर्ड बचा है, वो मिल जाता है। और उसमें भी एक और ख़ास बात आती है कि जब पॉलिसी जब आप 100 साल का ले लेते हैं, उसको चला रहे हैं, ठीक है, मैच्योरिटी हो गया, तो उसमें ख़ास बात यह है कि जब पॉलिसी का मैच्योरिटी हो जाता है तो जब आप पेमेंट लेने जाते हैं तो उस समय अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, तो उसके साथ में आप LIC का बॉन्ड भी जमा करते हैं, या जो इस भी पॉलिसी जिस भी कंपनी से लिए हुए रहते हैं उस कंपनी का बॉन्ड पेपर जमा करते हैं। तो उस समय आपको बॉन्ड पेपर जमा नहीं करना है, बॉन्ड पेपर का फ़ोटो स्टेट जमा करना है और जमा करने के बाद में बॉन्ड पेपर स्वतः अपने घर पर रखना है, जिसमें विस्तारित अवधि इंश्योरेंस कवरेज हो या होल लाइफ इंश्योरेंस कवरेज हो, दोनों ही हालत में आपको बॉन्ड पेपर अपने घर पे संभाल कर रखना है और अपने घर के सदस्य को बता देना है कि इसमें टाइम पूरा हो गया, मैच्योरिटी मिल गया, इसके बाद में ही एक्स्ट्रा इंश्योरेंस है। तो अगर उस अवधि के दौरान जिसमें विस्तारित अवधि है, उस अवधि के दौरान अगर पॉलिसी धारक किसी कारणवश नहीं रहते हैं तो जो नॉमिनी है उनको एक सम इंश्योर्ड या जिसमें आधा सम इंश्योर्ड मिलना है उसका आधा सम इंश्योर्ड मिल जाएंगे। उसी तरह की LIC भारतीय जीवन बीमा निगम एक कंपनी है, उस कंपनी की जो पॉलिसी है वह है जीवन आनंद, बीमा किरण और न्यू बीमा गोल्ड। तो बीमा किरण और न्यू बीमा गोल्ड में है कि विस्तारित अवधि इंश्योरेंस कवरेज है, इसमें कि जितना का आपका सम इंश्योर्ड रहता है और जितना का अवधि रहता है उस अवधि का आधा इंश्योरेंस कवरेज रहता है, और किसी में है कि जितना का सम इंश्योर्ड है उस सम इंश्योर्ड का भी आधा इंश्योरेंस कवरेज रहता है, तो उसका भी पॉलिसी बॉन्ड संभाल कर रखेंगे। और एक है जीवन आनंद पॉलिसी। जीवन आनंद पॉलिसी का अर्थ है उसमें कि 100 साल तक वो इंश्योरेंस कवर रखते हैं। तो 100 साल का इंश्योरेंस कवर रखने का है कि अगर आपका मैच्योरिटी अगर 50 साल में हो गया, 60 साल के एज में हो गया, तो आप एक मैच्योरिटी ले लेते हैं, उसके बाद में भी 40 साल या 50 साल में, यानी कि 100 साल तक उनका जब एज होगा उस समय तक उनका सम इंश्योर्ड का जितना लिए रहेंगे उतना का इंश्योरेंस कवरेज रहेगा। तो उतना दिन तक वे अगर रह जाते हैं तो एक सम इंश्योर्ड फिर मिल जाएगा। अगर किसी कारणवश नहीं रहते हैं तो उनको नॉमिनी को वो सम इंश्योर्ड मिल जाएंगे। लेकिन वो पैसा लेने के लिए उनके पास बॉन्ड का होना ज़रूरी है। अगर बॉन्ड नहीं रहेंगे तो नॉमिनी को परेशानी होगी कि फिर दोबारा डुप्लिकेट बॉन्ड बना करके या उसका फॉर्मेट पूरा करके उनको पैसा लेना पड़ेगा। लेकिन वो होगा कब, जब उनके नॉमिनी को पता रहेंगे या घर के किसी सदस्य को पता रहेंगे कि हाँ ये
जीवन पॉलिसी लिए थे और वे नहीं है तो इनका लाभ उठाया जाए। लेकिन बॉन्ड नहीं रहने के बाद में बहुत परिवार के लोगों को ध्यान नहीं रहेगा तो उनका मैच्योरिटी नहीं मिल पाएगा, एक जो लास्ट मैच्योरिटी है वो नहीं मिल पाएगा। इसके लिए जब मैच्योरिटी होता है तो उस समय 100 डॉक्यूमेंट जमा करें, साथ में बॉन्ड पेपर का फोटोस्टेट जमा कर दें और अपना बॉन्ड पेपर बचा कर रख ले। उसके बाद एक और ख़ास महत्वपूर्ण बात यह आती है कि जीवन पॉलिसी की एक और ख़ासियत है कि अगर आपका पॉलिसी 20 साल का है, किसी कारण 15 साल चला या 10 साल चला या 5 साल चल करके बंद हो गया, तो मैच्योरिटी के टाइम में वो 5 साल का जो जमा है उस पैसा और उसके साथ में जो उसका ब्याज बनता है कंपनी के अनुसार से वो पैसा आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में भी जो पेड अप वैल्यू है, जितना पैसा आप जमा किए है उतना का सम एश्योर्ड का इंश्योरेंस फ्री रह जाता है। वो भी इंश्योरेंस 100 साल तक कवरेज करता है। उस 100 साल के बीच में अगर पॉलिसी धारक रह जाते हैं तो वह सम एश्योर्ड मिल जाएंगे, अगर नहीं रहते हैं तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड मिल जाएंगे। उसके लिए भी बॉन्ड का रहना ज़रूरी है और जानकारी होना ज़रूरी है, तो उन्हें एक सम एश्योर्ड मिल जाएंगे। अगर नहीं घर के लोग को जानकारी है और कागज़ भी बॉन्ड पेपर भी नहीं है तो शायद वो पैसा नहीं मिल पाएंगे और उतना उस पॉलिसी धारक के परिवार को, पॉलिसी धारक को नुकसान लग सकता है। इसलिए बॉन्ड पेपर जमा करने के समय सोच समझकर दस्तावेज को पढ़े। भुगतान अवधि के बाद विस्तारित अवधि या होल लाइफ इंश्योरेंस है तो उसकी अवधि को पढ़े ध्यानपूर्वक और उसके बाद में ही अपनी बॉन्ड पेपर जमा करें। अगर LIC का जीवनानंद पॉलिसी के बारे में और एक्स्ट्रा जानकारी चाहिए और या वो पॉलिसी लेनी है तो हमसे संपर्क करें। धन्यवाद।